निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस आज के दिन पे ये वेज पैटर्न काम आ गया। देखिए वेज पैटर्न कैसे काम आए और बहुत बढ़िया सा चाल आज के दिन पे दिया है। देखिए 16,000 को इजीली क्रॉस कर गया था। पहले इस पे एक ब्रेकआउट आया था, रिट्रेसमेंट लगाई, उसके बाद एक कैंडल, दो कैंडल बनाई और एक्साइटिंग कैंडल बनाया, 16,000 को तोड़ दिया था। मैंने आप लोगों को कह दिया था गाइस 16,000 टूट जाते हैं तो 16,200 तक की टारगेट आप लोग लगा सकते हैं, ये लगाना भी चाहिए था। और आई होप आपने ये कैंडल सेटअप देख के इसमें कॉन्फिडेंस के साथ 100 पॉइंट तो ले ही लिया होगा। ठीक है, यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की जगह थे तो आपको 100 पॉइंट आराम से मिल गए। और आज के दिन पे क्लोजिंग कहाँ पे हुई गाइस, आप लोगों के सामने है 16,200 के ऊपर। 200 पे एक हार्डल होना चाहिए था, वो हार्डल उतना खास काम नहीं किया। देखिए इस जगह पे कुछ कचरा जैसे बनाया था उसके पहले, 200 के पहले, और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया एक कैंडल बनाया और उस कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सस्टेन हो गए हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स जो चाल आ रहे हैं गाइस, आपको पता है कल के दिन पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक कप जैसे बन रहे हैं, उल्टा कप, या आप लोग राउंडिंग टॉप बोल सकते हैं। तो ये जो कप इसने बनाया था, इस कप की अभी हैंडल शायद बन रही है गाइस, शायद ये हैंडल बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हैंडल की एक चाल ऐसे बनने के बाद इस जगह पे ब्रेकडाउन आ सकते हैं। बड़ी चाल के लिए कभी कभार ये सब छोटे मोटे चाल होते रहते हैं। ये छोटा चाल हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो कप एंड हैंडल बन रही है, इसके चाल के लिए गाइस ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी जो चाल चल रहे हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए फिलहाल इस जगह पे जो मेन जो ट्रेंड लाइन, वीक के चार्ट में जाता हूँ, वीकली चार्ट में ये जो रिट्रेसमेंट दिखाया गया है गाइस, उस हिसाब से देखिए इस जगह पे एक डिमांड जोन है आपके सामने है। देखिए उस डिमांड जोन का रिएक्शन एक बार आ गए थे, ये दोबारा आया और दोबारा इस डिमांड जोन के रिएक्शन हम लोगों के सामने है। बढ़िया कैंडल दिख रही है। ये जो रेड कैंडल नीचे के साइड पे गिरावट हुई थी, इसके देखिए गैप अप ओपनिंग भी हुआ और उसके बाद ये कवर भी अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये रिवर्स वाली चाल जा रहे हैं, कितने दूर जा सकते हैं या यहाँ से कहाँ से ये गिर सकते हैं, इसको लेके डिस्कस करते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे अभी भी गिरावट के जो टेंडेंसी है वो बने हैं, मगर ये जो उछाल आई है ये उछाल इतना कमजोर उछाल नहीं है गाइस, इसमें वो स्ट्रेंथ है, ये ऊपर उठ सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए 15 मिनट के ऊपर दोबारा जाते हैं और देखिए इस जगह पे हम लोगों को क्या करना है। इस जगह पे हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ। तो गाइज आपके सामने ही है, देखिए ये 0.23 के जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है नीचे से ऊपर के साइड पे, ये लगभग उसके नियर बाय आ चुके हैं। और नंबर्स को देखिए 16,303, तो हम लोग 16,300 पकड़ते हैं। तो आपको पता ही है रिट्रेसमेंट लगा के ये ऊपर या नीचे जाते हैं। तो अभी ये जो लेवल है, ये लेवल पहले अगर टूट जाते हैं, मतलब क्या है, 300 अगर टूट जाते हैं तो देखिए 600 तक की जगह आपके पास ओपन हो जाएंगे। 300 टूटते हैं तो 600 तक की जगह ओपन हो जाएंगे, इसलिए कि 600 के ऊपर ये लेवल बनते हैं। और इस जगह पे जो गैप है, ये गैप भी फील हो सकते हैं, इसके चांस है गाइस। ठीक है, एक ही दिन पे देखिए इस लेवल पे 500 बन रहे हैं, आई थिंक सो, यस देखिए 16,500। तो अगर 300 टूटते हैं और आपको एंट्री मिल जाते हैं तो 500 तक की टारगेट आपको लगाना चाहिए। हर वो पोजीशन मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपका आपको फेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 500 की लेवल है, तो 300 से लेके 500 की लेवल मतलब 200 की पॉइंट की चाल आपको आराम से मिल जाएंगे। यस ऑब्वियसली 200 मतलब 200 एग्जैक्टली नहीं गाइज, इसके बीच में आपको 100 पॉइंट सिर्फ लेना है। 300 के ऊपर कभी भी आपको एंट्री मिल जाते हैं तो 300 के नीचे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है। रिमेंबरिंग गाइज, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 300 के नीचे लगाना है और 500 तक की जगह आपके पास मिल जाएंगे। एग्जैक्टली 500 को टारगेट मत कीजिए, 16,480 या 75 को टारगेट कीजिए। उसके बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है। 100 पॉइंट का अगर आपका टारगेट अचीव होता है और स्टॉप लॉस सही बन जाता है तो ही आप लोग एंट्री दीजिए, वरना गाइस उसको देखिए, हड़बड़ी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको एंट्री मिल जाते हैं तो 500 तक की जगह मिल जाएगी। और कभी भी अगर 500 टूट जाते हैं
तो गाइज ये 600 भी काम नहीं आएंगे, इसके ऊपर वाली लेवल तक ये जाएंगे। और ये ऊपर वाली जो लेवल बन रहा है ये है 16,650 लगभग। ये गैप फिलिंग भी होंगे और ये 50 को भी क्रॉस करके 700 तक आ सकते हैं। तो अगर 500 टूट जाते हैं तो ऊपर के साइड पे 700 तक की जगह है, आपको जो करना है 650 तक की टारगेट लेना है, ठीक है। 500 टूट जाता है तो 650। तो इसके मतलब क्या है, अगर आपको 300 के ऊपर टारगेट मतलब कि एंट्री मिल जाए, रिमेंबर इट गाइस, 300 के ऊपर अगर आपको एंट्री मिल जाते हैं तो 500 के नियर बाई आने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। अगर किसी भी हाल पे 500 टूट जाते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 500 के नीचे लगा दीजिए, या तो ये ऊपर की साइड पे जाएंगे या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आपका प्रॉफिट देके जाएंगे। और अगर किसी भी हाल पे ऊपर चले जाते हैं तो 600 पे आप लोग आराम से निकल सकते हैं, या तो 650 पे भी आप लोग निकल सकते हैं। तो बढ़िया चाल आएंगे गाइस, अकॉर्डिंग टू द प्लान आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और एक चीज है गाइस, बैंक निफ्टी को आपको फॉलो करना है। बैंक निफ्टी पे भी अगर अच्छी खासी उछाल आते हैं तो आपको पता है कि देखिए एक उसका जो रिएक्शन होता है वो भी निफ्टी के ऊपर पड़ेंगे, निफ्टी का रिएक्शन बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ता है, जैसे बैंक निफ्टी के रिएक्शन भी निफ्टी के ऊपर पड़ेंगे। बैंक सेक्टर अगर सच अच्छा खासा चल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें भी एक उछाल आने का चांस है गाइस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हर सेक्टर को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। तो गाइस ये हो गया ऊपर के लिए। नीचे के लिए देखिए, ये अगर 300 से मान लीजिए 300 पे क्रॉस नहीं कर पाया या गैप अप ओपनिंग हो गए मान लीजिए, उसके बाद रिवर्स आ रहे हैं 300 पे, इसने 300 के नीचे दोबारा आ गए, तो गाइज इसमें 300 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। 300 से लेके 16,000 तक की टारगेट आपको अचीव में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 300 पॉइंट है आपके लिए, अगर ऐसे भी होता है तो वो भी अच्छा है। नहीं तो अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग या थोड़े गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 300 पे आके दोबारा रिवर्स आ रहे हैं तो गाइस डेफिनेटली उस पे आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और अगर रिवर्स पे कंफर्मेशन आ जाते हैं, कुछ ट्रेन लाइन वगैरह आपको ड्रॉ आप लोग कर सकते हैं, ऐसे कुछ ट्रेन लाइन आपको दिख जाते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे जो प्राइस सेटअप बन रहे हैं उसके हिसाब से मान लीजिए कि प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा बहुत दे दिया, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, जाने के बाद 300 को टच किया तो इस जगह पे एक डबल टॉप जैसे दिख जाएंगे आपको। इस डबल टॉप के ऊपर मान लीजिए ऐसे कुछ ट्रेन लाइन है कि जिसका आपने ब्रेकडाउन देख दिया, ठीक है, आपको ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन भी मिल गए तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और 300 पॉइंट की नीचे की साइड पे जगह है, 16,000 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे, 16,000 के थोड़े पहले निकल जाइए, प्यारा सा टारगेट आपको अचीव होते दिख जाएंगे। और सबसे जो बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है गाइस, अगर सही से फॉल होता है तो 300 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। एसएल इस जगह पे 300 के ऊपर रखिए। तो आपको ये याद रखना है, ऊपर के लिए अगर अपॉर्चुनिटी लेना है तो नीचे पे स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे के स्टॉप अपॉर्चुनिटी लेना है तो ऊपर पे स्टॉप लॉस लगाना है। इसको स्ट्रिक्टली याद रखिए, ओके। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आज तो रिवर्स वाली चाल आ गए, तो नियरेस्ट जो है तो यहाँ पे नीचे के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस दिखाया जाएगा। देखिए 16,000 पे 60.2 लाख की पोजीशंस एंड 320.9% की चेंज, 29.9% की पॉजिटिव चेंजेस है गाइस। तो इसमें बहुत बढ़िया चाल है। ऊपर के लिए लगभग नियरेस्ट जो नंबर है उसमें गाइस माइनस दिख रहे हैं, बहुत कमजोरी दिख रहे हैं, और परसेंटेज की चेंजेस भी बहुत कम है गाइस। फिर भी गाइस नीचे थोड़े नीचे और भी आता है तो देखिए 17,000 पे 63.8 लाख की पोजीशंस, यहाँ पे जो भी आप नंबर्स दिखता है इन सभी से देखिए सबसे बढ़िया है 15,000 पे सबसे ज्यादा है। और नियरेस्ट जो नंबर है, इस जो भी नियरेस्ट नंबर है इस नंबर से कंपेयर करें तो 63.8 लाख की पोजीशंस बनी हुई है 17,000 पे। तो अभी भी ऊपर के साइड पे कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं गाइस। तो 17,000 को उतना हल्का मत अभी लेना चाहिए। तो 17,000 तक इस एक्सपायरी तक प्राइस नहीं आ सकते, इसी वजह से 17,000 पे लगाया गया है। और 17,000 जो बन रहा है वो है 0.5 की रिट्रेसमेंट की ऊपर की लेवल, दैट्स व्हाई 17,000 इज लुकिंग लाइक वेरी स्ट्रांग। बट उसके ऑपोजिट पे जाके अगर देखते हैं तो 15,000 पे सबसे ज्यादा है, नीचे के लेवल्स पे सबसे ज्यादा इसलिए है, देखिए परसेंटेज की चेंजेस भी देखिए बहुत प्यारा सा नंबर, इसलिए कि लोगों को कॉन्फिडेंस नीचे पे आ गया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकते हैं, इसके चांस है। दैट्स व्हाई गाइस 15,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनाया गया है। हम लोग इसको 15,000 को देखेंगे,
ये है 15,000 की मार्क, बहुत दूर है, पर गाइज अगर सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी है तो 15,500 इज वेरी गुड पॉइंट एज वेल। आप लोग अगर 15,500 को देखिए तो देखिए ये है 15,500 की लेवल्स, जिसपे 55.6 लैक्स की पोजीशंस एंड पॉजिटिव चेंजेस पे 91.8% की पॉजिटिव चेंजेस। इन सभी नंबर से ये नंबर थोड़े कम है, फिर भी गाइज ये नंबर से ज्यादा है मगर ये नंबर से थोड़े कम है, फिर भी गाइज अगर 16,000 टूट जाते हैं नीचे के साइड पे, मैं वो कह रहा हूँ गाइज, अगर मान लीजिए 16,000 टूट जाते हैं फिर गाइज नीचे के साइड पे जा रहे हैं तो 15,500 बहुत दूर है गाइज। तो 16,000 तोड़ने के बाद भी इस जगह पे आके फाइटिंग पोजीशंस बन सकता है, तो 15,500 इज ए पॉइंट वेयर द प्राइस कैन कम इजीली। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। और फिलहाल जो रिवर्स चाल आई है 15,000 पे, 15,000 पे सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनाया गया है, ये दर्शा रहा है कि मार्केट पे पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू कर दिए है। तो ये रिवर्स वाली चाल के लाभ आपको उठाना चाहिए गाइस। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड मान लीजिए कि कल के दिन पे इस जगह पे आ गया तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड इस जगह पे आएंगे या ना आएंगे वो बात के बाद है, मगर आपको लेवल्स वाइज आपको एंट्री एंड एग्जिट बनानी है। ठीक है, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।